हेलो दोस्तों, दिस इज सोहेल हुसैन और आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में। इसके बारे में मैंने अपनी वीडियो में शायद 1 या 2 बार कवर करा होगा, बट आज मैं डिटेल रिव्यू दूंगा और मैं बताऊंगा आपको कि इस प्रोजेक्ट का कितना पोटेंशियल है और ये कहाँ तक पहुँचने वाला है और इनकी टीम कितना ज़बरदस्त काम कर रही है और इनके खुद के प्रोडक्ट्स जो हैं वो कैसे मार्केट को, क्रिप्टो को मतलब आने वाले टाइम पर डोमिनेट करेंगे। एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बस आपसे वीडियो एंड तक देखनी है और लाइक कॉमेंट जरूर करना है। ज़्यादा इंगेजमेंट होगी तो ये वीडियो और भी लोगों को सजेस्ट होगी। तो आप अपनी तरफ से अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक, कमेंट और पूरी वीडियो एंड तक देख सकते हैं। और प्रोजेक्ट का नाम है टेरा लूना। मुझे पता है आप लोगों ने सबने सुना होगा टेरा लूना के बारे में, बट इस वीडियो में आप लोगों को थोड़ा बहुत ओवरव्यू दूंगा, इनके प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊंगा और आने वाले टाइम पे क्या प्राइस प्रिडिक्शन रहने वाली है और हम कितनी कमाई कर सकते हैं टेरा लूना से, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो टेरा लूना बेसिकली जो मशहूर है, जो फेमस है अपनी दो चीज़ों के लिए। एक तो सबसे पहला इनका जो स्टेबल कॉइन है, यानी मैं बात कर रहा हूँ टेरा यूएसटी की, और दूसरा अपना इनका खुद का प्रोजेक्ट है टेरा लूना। अभी इन दोनों के बीच में जो खास बात है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब आप यूएसटी को बाकी स्टेबल कॉइन से हमेशा ऊपर रख सकते हैं क्योंकि ये एक्चुअली एक स्टेबल कॉइन है। इसमें आप लोग बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं देखेंगे क्योंकि अब यहाँ पर इनका इकोसिस्टम किस तरीके से, टेरा लूना और यूएसटी किस तरीके से काम करते हैं, ये ऐसे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों को यूएसटी चाहिए तो आप अब उसकी डिमांड को आप लोग स्टेबल जब करना चाहेंगे तो उसके लिए आप लोगों को जो है टेरा लूना जो कॉइन है वो बर्न करना पड़े। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर यूएसटी के प्राइस नीचे जा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जो टेरा लूना जो टोकन है उसको जब आप मिंट करेंगे तो टेरा लूना जो टेरा यूएसटी के उसके प्राइस बढ़ जाएंगे, यानी वो स्टेबल रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर उसके प्राइस अगर ऊपर बढ़ रहे हैं यूएसटी के, यानी स्टेबल कॉइन के प्राइस अगर ऊपर बढ़ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, टेरा लूना कॉइन को बर्न करेंगे। तो जैसे ही बर्न करेंगे उनकी सप्लाई जो दूसरी तरफ, एक तो सप्लाई कम होगी और दूसरी बात टेरा जो लूना है उसके प्राइस स्टेबल रहेंगे। यानी जो इनका स्टेबल कॉइन है वो एक्चुअली एक एल्गोरिदम पे काम कर रहा है और उस एल्गोरिदम की वजह से ये प्राइस बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब स्टेबल करेंसी का फ़ायदा क्या है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। कोई भी कॉइन अगर स्टेबल कॉइन हम लोग यूज़ करते हैं तो हम बेसिकली, आप खुद सोचिए किस तरीके से करेंगे। क्या आप कोई क्रिप्टो करेंसी ऐसी रखना चाहेंगे जो आपको स्टोर करनी है या आपको पेमेंट्स के लिए यूज़ करना है तो वो बिटकॉइन होगा या इथेरियम होगा? नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए आप लोगों ने किसी को $100 की पेमेंट करी, पता चले 50 दिन के बाद वो जो है आधी से ज़्यादा रह गई, यानी $100 की जगह $50 ही रह गए। बट पेमेंट्स के लिए हम ऐसी ही करेंसीज को यूज़ करते हैं जो स्टेबल रहेगी और टेरा लूना उसमें से एक है। और टेरा लूना का इतना, इनका इकोसिस्टम इतना ज़बरदस्त है वो मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊँगा। और इनकी जो प्राइस में आप लोग राइज देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि $100 से भी ऊपर का ये मतलब लगा के आ चुका है, $101 तक गया था। और इसकी वजह है इनकी जो डिमांड बढ़ रही है टेरा की, यूएसटी की, जो इनकी स्टेबल कॉइन की डिमांड बढ़ रही है, स्पेशली फॉर ग्लोबल पेमेंट सिस्टम के लिए, यानी ग्लोबली पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऊपर से आप लोग ये समझ लीजिए ये आने वाले टाइम पे वीज़ा, मास्टर कार्ड जैसे इन बड़े बड़े दिग्गज कंपनीज को जो ऑलरेडी हैं इनको टक्कर देने वाला है। तो ये एक बहुत, मतलब ये आप सोचिए कि ये प्रोजेक्ट कितना रियल वर्ल्ड में कितना काम कर रहा है, स्पेशली पेमेंट्स को लेके। अब बात करते हैं कि इनके प्रोडक्ट के बारे में कि आप लोगों को किस तरीके से और चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आप लोग इनका स्टेबल कॉइन्स के देख सकते हैं। दूसरी बात, इनकी जो ब्लॉकचेन है उस पर आप लोग अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन आप लोग वहाँ पे बना सकते हैं। ऊपर से थ्राइविंग क्रॉस चेन डीफाई एनवायरनमेंट जो है इनका, इसमें क्या है, क्रॉस चेन मतलब इंटरऑपरेबिलिटी बहुत मतलब सॉलिड है। इससे एक चेन से दूसरी चेन को ट्रांसफर करने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जो कि बाकी क्रिप्टो करेंसीज में आप लोगों को देखी होगी। तो और इनका जो प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करता है और ये अपने जो मतलब जो इनके वैलिडेटर्स हैं और जो स्टेकर्स हैं उनको बहुत मतलब ज़बरदस्त तरीके से रिवॉर्ड मिलता है। और आपको किस तरीके से मिलेगा वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा आपको। अब बात कर लेते हैं इनका जो इकोसिस्टम है। अब इनके जो इकोसिस्टम यानी कि टेरा लूना आप लोगों को चाहिए होगा और इसकी डिमांड क्यों इतनी ज़्यादा और बढ़ने वाली है मार्केट में, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। आपने मतलब ये जो प्रोटोकॉल्स आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, चाहे वो एंकर प्रोटोकॉल की बात करूँ, चाहे कि या मिरर प्रोटोकॉल, और बेसिकली ये जो दो इनके मिरर प्रोटोकॉल्स हैं, एंकर प्रोटोकॉल और मिरर प्रोटोकॉल, इसकी वजह से इनके जो इकोसिस्टम में बूम आया है, इन दोनों प्रोजेक्ट की वजह से आया मेरी समझ से। यहाँ पर एंकर प्रोटोकॉल्स मतलब यील्ड फार्मिंग के लिए आप लोग यहाँ पर फ्लेक्सिबल अर्निंग जनरेट कर सकते हैं और एक तरीके से स्टेबल, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को जो स्टेबल कॉइन्स है उन पे जो रिटर्न मिलेगा वो कभी स्टेबल मतलब बहुत कम आप इकोसिस्टम देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आवे की बात करूं मैं तो आप लोगों को वहाँ पे रिटर्न थोड़े बहुत फ्लक्चुएट देखेंगे, बट यहाँ पर आप लोगों को एक तरीके से स्टेबल कॉइन्स मतलब एक स्टेबल रिटर्न आप लोगों को मिलता रहता है।
तो ये एक बहुत अच्छी बात है। मिरर प्रोटोकॉल इनका जब से मिरर प्रोटोकॉल लॉन्च हुआ उसके बाद मतलब टेरा में एक ज़बरदस्त बूम आया। यहाँ पर आप लोग जो नीचे ये प्रोटोकॉल देख रहे हैं, ये लॉन्च पैड है इनका। टेरा स्टेशन अगर अपने टेरा ब्लॉकचेन यूज़ करी होगी तो उसके लिए जो वॉलेट है वो हमारा वॉलेट ये है टेरा स्टेशन, और टेरा स्वैपिंग के लिए यूज़ होता है। और मतलब इतने ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इतने ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स हैं। अगर इन प्रोजेक्ट्स को आप लोग में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे होंगे। एलाइस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा ऑलरेडी, हीरो NFT के बारे में आप लोगों को बताया था, वो भी इनकी ब्लॉकचेन पे। इतने ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स हैं, वो इनकी ब्लॉकचेन पे आने वाले टाइम पे आने वाले, इनकी इकोसिस्टम का पार्ट है, ये आने वाले हैं और इसमें बहुत सारे आ चुके हैं ऑलरेडी। तो इसका फ़ायदा आपको किस तरीके से होगा, इन सब से भी आप लोगों को रिवॉर्ड मिल सकता है। वो कैसे मिलेगा वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो आप लोग ये देखिए, इनकी फ्यूचर प्लानिंग देखिए, मतलब क्या क्या ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं ये। तो आप समझ सकते हैं कि इसके मतलब इन चीज़ों से समझ सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है कहाँ जाने वाला है और इसका रियल वर्ल्ड में कितना यूज़ केस है। और दूसरी बात, इनका जो टेरा स्टेशन वॉलेट है, यहाँ पर भी आप लोग अगर ट्रांजैक्शंस देखेंगे तो पिछले अगर मैं 6 महीने या 8 महीने की बात करूँ तो मतलब कई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है उसमें। और मैंने आप लोगों को बताया टेरा ब्रिज के बारे में। टेरा ब्रिज में क्या है, आप लोग एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन है, टेरा ब्लॉकचेन से इथेरियम की ब्लॉकचेन पे आप लोगों को कुछ एसेट अपने ट्रांसफर करने हैं, BSC पे करने हैं, हार्मोनी पे करने हैं, ऑस्मोसिस पे करने हैं, और ये विद इन सेकेंड्स होता है। विद इन सेकेंड्स मतलब आप लोगों को और भी ब्रिज आप लोगों ने यूज़ करे, मैंने खुद भी ब्रिज यूज़ करे। मैंने पैनकेक स्वैप का जो बाइनेंस स्मार्ट चेन का ब्रिज है उसमें बहुत ज़्यादा झंझट है, इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को। बट यहाँ पर क्या है, आप लोगों को बस अमाउंट डालनी है, लिंक मतलब अपना वॉलेट कनेक्ट करना है और आपको जिस भी ब्लॉकचेन पे मतलब सेंड करना है, टेरा से इथेरियम पे, इथेरियम से टेरा पे, आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। मतलब ये ब्रिज इतना सॉलिड है इनका कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो प्रोजेक्ट मतलब ये कर तो वही चीज़ रहे हैं, लैंडिंग प्रोटोकॉल हो गया, इनका ब्रिज हो गया, वॉलेट हो गया, बट एक स्टेप आगे चल रहे हैं जो एग्जिस्टिंग हमारे ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो मतलब इन्होंने ब्रिज भी बनाया, मगर ये ब्रिज जो है नेक्स्ट लेवल ब्रिज है। अभी तक मैंने ऐसा ब्रिज यूज जो मैंने करा है तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई ऐसा ब्रिज बनाया जो इतनी ईजीली और इतनी आसानी से ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर दे, वो भी एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन पे। तो अब मैं इनकी टीम के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी। इनकी टीम के जो फाउंडर हैं इनिशियली वो 2 लोग थे, डैनियल चिन और डूनो, और उनके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। मतलब बहुत ये जो इनमें से एक फाउंडर इनके 30 अंडर 30 में भी अपीयर हुए थे किसी टाइम पे, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करा है। और ये जो प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुआ था 2018 में, तब से ये मतलब टीम का जो विजन था बहुत ही तगड़ा विजन था कि आने वाले टाइम पे हम एक इस तरीके से इकोसिस्टम बिल्ड कर देंगे अपना कि पेमेंट्स के लिए हो, चाहे क्रिप्टो करेंसी में किसी भी चीज़ के लिए, लैंडिंग के लिए, बोराइंग के लिए हो, स्वैप के लिए, मतलब कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। और स्टेबल कॉइन्स मैंने इसीलिए कहा क्योंकि यहाँ पर UST के अलावा 2 स्टेबल कॉइन्स और हैं टेरा लूना की जो ब्लॉकचेन पर हैं। तो ये एक बहुत मतलब अच्छी बात है। स्पेशली जो UST की मैं बात करूँ तो बहुत डिमांड में, मतलब इस टाइम पे बहुत ही सुपर्ब इसकी डिमांड है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को किस तरीके से इनके इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट करके इनका फ़ायदा मतलब किस तरीके से होगा। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने लूना अपने वॉलेट में होल्ड कर रखे हैं या बाइनेंस पे अपने होल्ड कर रखे हैं, कहीं भी और किसी और एक्सचेंज पे होल्ड कर रखे हैं। तो जो लूना होल्डर्स हैं इनके, मान लीजिए मैंने प्रोजेक्ट्स आप लोगों को दिखाए थे, यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स मैंने दिखाए थे आपको कि ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, अब इनके कॉइन्स भी होंगे कुछ ना कुछ। तो अगर इनके ब्लॉकचेन पे कुछ भी प्रोजेक्ट अगर लॉन्च होगा तो जो लूना के होल्डर्स होते हैं उनको एयर ड्रॉप मिलता है। तो फॉर एग्जांपल आप लोगों इनका कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, उनका कुछ कॉइन है या कोई NFT का प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, तो जो लूना होल्डर्स होंगे उनको फ्री में ये एयर ड्रॉप मिलेगा। और ये ये प्रोजेक्ट्स धड़ाधड़ लॉन्च करते रहते हैं। तो आने वाले टाइम पे भी इनके बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो मतलब लिस्ट में है लॉन्च होने के लिए। तो अगर आप लूना को होल्ड करते हैं या स्टेक करते हैं, आप लोग इनकी लूना को स्टेक भी कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा लूना की जो आएगी कि आप तक किस तरीके से आप लोगों को एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करना है, कहाँ आप लोगों को स्टेक करना है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपको किस किस टाइप के एयर ड्रॉप मिल सकते हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मतलब ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, आपको बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट होती रहती है। लूना स्टेक कर रखा है आपने, कहीं जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ आप लोगों को मिल गया, 200, 200, 500, 1000, 10,000 जिस हिसाब से भी आप लोगों को करोगे उतनी अर्निंग हो गई आपकी, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है इनके जो मतलब इन्होंने अपने यूज़र्स को इतना खुश रख रखा है इस टाइम पे कि मतलब जो भी इस ब्लॉकचेन को यूज़ कर रहा है, जो इनके स्टेबल कॉइन को यूज़ कर रहा है, वो जा नहीं रहा कहीं। और फॉर एग्जांपल जैसे एप्पल ने मोनोपोली बना रखी है इस टाइम पे, एप्पल के प्रोडक्ट्स मतलब जो बंदा एक बार यूज़ कर लेता है तो फिर करता ही रहता है। तो ये है। अब फाइनल बात कर लेते हैं कि हमारा प्राइस प्रिडिक्शन क्या रहने वाला है और क्या हम उम्मीद कर सकते हैं।
तो मार्केट कैप यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 31 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप है और सर्कुलेटिंग सप्लाई है 362 मिलियन की। और यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि वो किस तरीके से मैकेनिज्म काम करता है। ये ऊपर नीचे होती रहती है क्योंकि इनको जो अपने टेरा UST के प्राइस जो है स्टेबल रखने होते हैं, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत जो है ऊपर नीचे होता रहता है। मार्केट कैप की अगर बात करूँ तो अभी 31 बिलियन है और मैं आपको अगर कॉइन मार्केट कैप पे ही ले जाकर दिखाऊँ तो ज़्यादा पीछे नहीं होगा ये। और हम उस मतलब एक आप लोगों को मैं एक तरीके से पूरा रियलिस्टिक ही एग्जांपल दूंगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मैंने कुछ आपको बताया। तो यहाँ पर देख सकते हैं 9th रैंक पे और मार्केट कैप है 31 बिलियन की। तो आने वाले टाइम पे फॉर श्योर पहले तो ये XRP को पीछे करने वाला है मार्केट कैप के अंदर। और मेरा जो प्रेडिक्शन रहेगा वो रहेगा कार्डानो से भी, कार्डानो को ये रिप्लेस करेगा क्योंकि कार्डानो में बहुत सारी चीज़ें अभी चल नहीं रही हैं। तो ऐसा कुछ मतलब इतना ज़्यादा वो भी नहीं है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं कार्डानो में। तो वो अगर कार्डानो ने कुछ अच्छा नहीं लाया आने वाले टाइम पे तो डेफिनेटली जो है टेरा लूना कार्डानो को रिप्लेस करके 6th पोजीशन पे आएगा। अब इसको रिप्लेस करने का क्या मतलब हुआ, इसको रिप्लेस अगर करेगा अच्छे मार्जिन से अगर रिप्लेस करेगा आने वाले टाइम पे, तो मैं जो प्रपोज में रहेगा मेरा वो रहेगा कम से कम यहाँ से 2x जाने वाला है प्राइस। और आपको किस तरीके से मैंने अब ये तो अर्निंग हो गई सिर्फ कॉइन से, मैंने आप लोगों को और भी चीज़ें बताई कि किस तरीके से आप लोग इसमें अर्निंग कर सकते हैं, और भी एक वीडियो डेडिकेटेड मैं आप लोगों के लिए आऊँगा। तो यहाँ पर और सबसे अच्छी बात है इनका जो प्राइस, अगर मैं पिछले 1 साल का भी चार्ट आप लोगों को दिखाऊँ यहाँ पे, तो ऐसा आप लोग देखोगे नहीं कि बहुत ज़्यादा डंप हुआ मार्केट में और जैसे क्रैश हुआ बिल्कुल 50% लॉस हो गया, 70% लॉस हो गया। 1 साल से देख रहे हो कि प्राइस कितनी, मतलब चार्ट देखो कितना अच्छा चार्ट है इसका। और यही चार्ट हमको बता रहा है कि ये प्राइस मतलब आने वाले टाइम पे ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किस तरीके से होती है और कैसे एक अच्छे प्रोजेक्ट को पहचाना जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं प्राइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होते और जब भी मार्केट के अकॉर्डिंग डिप आती है उसके बाद दोबारा रिकवरी हो जाती है। तो आप लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे कि मतलब यहाँ से 2x तो आसानी से ये जाना चाहिए। तो ये रहेगी मेरी प्राइस प्रेडिक्शन। आप लोगों का थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो इसमें ज़रूर होना चाहिए। मेरा बहुत कम है इसमें अभी पोर्टफोलियो, बट मैं मेरा जो कुछ कॉइन्स हैं मेरे पास जैसे XRP हो गया, कार्डानो हो गया, उनको मैं कन्वर्ट करके अब मैं अपना पोर्टफोलियो लूना में लेकर आऊँगा। जैसे ही और डिप आएगी थोड़ा बहुत और बाय करूँगा। अब आपको बता देता हूँ कि बाय किस तरीके से करना है, ये मेरा खुद का एनालिसिस है, इसको मतलब कुछ फाइनेंशियल एडवाइस मत समझना। तो $86 के आसपास अभी प्राइस चल रहे हैं। अभी इस टाइम पे आप देखोगे $100 से भी ऊपर होकर आया। तो अभी इस टाइम पे बनती है थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी। मतलब अगर आप लोग फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर $100 का आप लोग बाय करने का सोच रहे हो तो अभी $25 से $30 का बाय कर सकते हैं। उसके बाद अगली बाइंग जो रहेगी वो हमारी रहेगी $60 के आसपास, अगर मार्केट और ज़्यादा क्रैश होती है, यानी कि $60 to $65 के आसपास आप लोगों को बाय करना है। और मैं कहूँगा कि 3 पार्ट्स में इसको एक्यूमुलेट कीजिए और थोड़ा बहुत डिप आता 50 के आसपास अगर आ भी जाता है वर्स्ट केस सिनेरियो में, क्योंकि 50% गिरा, मतलब एकदम से इतना क्रैश मैंने तो देखा नहीं लूना में कभी, हो सकता है कि गिर जाए। तो $50 तक भी आपके पास बाइंग करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। अदरवाइज अगर इसको लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए आप लोग सोच रहे हैं तो एक बहुत अच्छा कॉइन है, आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि मैं इस ऐसे प्रोजेक्ट को कवर कर रहा हूँ, ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट्स आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। इसमें SIP कर सकते हैं आप लोग और DC ये तो आप लोगों को करना है, यानी कि SIP का मतलब कि हर महीने आप लोग इसको खरीद सकते हैं, हर हफ्ते खरीद सकते हैं और एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ इसको खरीदना है आप लोगों को। और इसके एयर ड्रॉप्स भी बहुत सारे मिलते रहते हैं तो उसका भी फायदा उठा सकते हैं। आई होप मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ कवर कर दी होंगी और आपको समझ आया होगा इस प्रोजेक्ट का पोटेंशियल। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और कुछ आप लोगों के सजेशन है तो नीचे कॉमेंट कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो में कुछ कमी लगी हो तो वो भी बता सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कर लेना। बहुत सारी अपडेट्स वो होती हैं जो यूट्यूब पर नहीं आती बट टेलीग्राम पे सबसे पहले आती हैं। गुड बाय।